जय हिंद छात्रों। आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षा और ज्ञान के बारे में, है ना। शिक्षा क्या होती है, ज्ञान क्या होती है। सुनने से ऐसे लग रहा है कि दोनों समान होती है, लेकिन ये ऐसा ज्ञान जीवन का आधार है और जिसे प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो शिक्षा कहलाती है। ज्ञान अर्थात किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, है ना, उसके बारे में जानना, और उसको किस माध्यम से जाना जाता है वो शिक्षा के माध्यम से जाना जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे हमको जानना रहता है तो हम उसके बारे में उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में सुनते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानने की, वो शिक्षा होती है। और ज्ञान क्या होता है, उसके बारे में जानने की जो इच्छा होती है वो ज्ञान कहलाती है ना। व्यक्ति जहाँ एक ओर अपने शारीरिक पक्ष के देखभाल के लिए भोजन पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी तरह के दूसरे व्यक्तियों के साथ गतिविधि संबंधों की एक प्रणाली विकसित करता है ना। यह उसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के रूप में पहचानी जाती है ना। मानव जो है, वास्तव में मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाता है। बिना शिक्षा के मानव का जो है किसी प्रकार का भी विकास असंभव है ना। शिक्षा ही मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आधार होता है ना। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का विकास होता है। फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण होता है। व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होगा उतना ही उसके व्यक्तित्व का में निखार आएगी, उसका पहचान होगा, और किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का भी विकास होता है। फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण होता है ना। इस तरह शिक्षा जीवन का मुख्य कार्य है, शिक्षा ही जीवन का प्रमुख आधार है। यह समाज जो है यह समाज, समुदाय, परिवेश, परिस्थिति, सभी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जो है परिवर्तनशील भी होता है ना। यही कारण है कि जब शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य या प्रकृति पर चर्चा होती है, तब शिक्षा से संबंधित बहुत सारे विमर्श एक दूसरे के समानांतर जो हैं खड़े हो जाते हैं। साथ ही विद्यालय में शिक्षाई प्रक्रियाओं को विभिन्न मान्यताओं एवं दृष्टिकोण से निरंतर रूबरू होना पड़ता है ना। जिसके पीछे भी कई ज्ञानी जो है आधार होते हैं, ज्ञान उसका मुख्य आधार होता है। इसमें प्रश्नों एवं उनके उत्तर को उनके बुनियादी मान्यताओं व विचारों के संदर्भ में समझा जाता है ना। इस तरह क्या सीखना है, क्या सिखाया जाता है, ये सब देखते हैं, जो कि बुनियादी ज्ञान के मुद्दे पर आधारित होता है ना। इस प्रकार जो है अपने उद्देश्यों को वर्तमान जीवन में लाने के लिए उसके अर्थों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को उसके परिश्रम में अपनी जो शिक्षा होती है, प्रक्रिया होती है, को विकसित करने हेतु शिक्षा किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसे अपने शब्दों में समझाना, सामने वाले के लिए भाषा को सरल करना, ताकि वो आसानी से उसके बारे में वो समझ जाए। इस प्रकार से शिक्षक भी शिक्षा के आधार पे किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे शिक्षा की अवधारणा। हम हमारे दैनिक जीवन में हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी प्रकार की शिक्षा, है ना, और ज्ञान की जो है आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में इसका इस्तेमाल जो है, शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ होता है, हर पल होता है। यह हो सकता है कि उनके स्वरूप को हम नहीं पहचानते हों, क्योंकि उनका प्रयोग हम अलग अलग नहीं करते। ऐसा जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हर क्षेत्र में शिक्षा की ज़रूरत होती है। हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे, है ना। तो इसकी इकाइयों को प्रभावी तौर पर समझने के संदर्भ में आपका जो अनुभव है वो विशेष होता है ना। शिक्षा शब्द का बहुत ही सीधा साधा और सरल अर्थ है सीखना। सीखना अर्थात शिक्षा। हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके लिए उसके बारे में हम जानते हैं, उसका अवलोकन करते हैं
उसके बारे में सुनते हैं, है ना, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है शिक्षा की, है ना। शिक्षा के माध्यम से ही हम ये सब जानते हैं। और शिक्षित व्यक्ति अपने मतलब व्यक्तित्व की, शिक्षित व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान ही बिल्कुल अलग होती है ना, मतलब निखरी हुई होती है। मतलब शिक्षित व्यक्ति कब किससे क्या बात करनी है, मतलब जो दूसरों की भावनाओं को भी कदर करता है और दूसरों की इच्छाओं का भी मान रखता है, और मतलब सभी को समान रूप से, समान दृष्टि से देखता है, और भेदभाव, अहिंसा और जो भी बुरे कर्म है वो सबको वो ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन नहीं देता है, और सादा और सरल जीवन जीना और दूसरों की भलाई करना, मतलब सबको साथ लेकर चलना, ये सब वो करता है ना। क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करते करते मतलब शिक्षित व्यक्ति मतलब भावनाओं की कदर करता है ना, इस टाइप से कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि शिक्षा का जो शिक्षा की दिशा होती है, धाराएं होती हैं, वो इतनी व्यापक होती हैं कि मतलब इन्हें किसी भी दिशा व धारा में बांधा नहीं जा सकता, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक समाज की अपनी अपेक्षाओं, लक्ष्यों, है ना, जीवन दर्शन के अनुसार इसे परिभाषित करना पड़ता है ना। इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं है। इस प्रकार मानव की प्रकृति, क्षमताओं अथवा योग्यताओं के स्वरूप अथवा उसमें की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुकूल भी इसे परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है ना। कोई शिक्षा को अंततः मतलब शिक्षा को जो है व्यापक दृष्टि से देखता है, तो कोई मतलब संकुचित दृष्टि से देखते हैं, है ना। क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के का उद्देश्य जो है अलग अलग होता है। उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, अपना अनुभव होता है, वो सब अलग अलग होता है ना। शिक्षा जीवन के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन माना जाता है ना। मनुष्य जन्म से अंत तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है ना। वह क्षण प्रति क्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है और लोगों को भी करवाता है, और जिससे उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार भी प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना जो है समूह में होता है, और जैसे कहीं भी उठना बैठना, पढ़ने जाना, या फिर पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, या फिर किसी के हाव भाव से, या किसी की जैसे हम कभी किसी की मतलब बोलना, उठना बैठना, मतलब कुछ भी औपचारिक रूप जो होते हैं वो सबसे भी हम देखकर सीखते हैं। मतलब हमको अच्छा लग जाता है और हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की शिक्षा ही होती है। इस प्रकार सीखना सिखाना जो है चलता रहता है, तथा यही शिक्षा का व्यापक मतलब अर्थ होता है ना। जब बच्चा औपचारिक कक्षाओं में निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है ना। मतलब विद्यालय में हम जाते हैं और कक्षा मतलब जैसे क्लास 1 पढ़ते हैं, फिर क्लास 2, 3 इस टाइप से आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और उसमें जो सिलेबस होता है, पुस्तकें होती हैं, वो सबको पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी परीक्षाएं होती है, तो उसके लिए हम पुस्तकें पढ़ते हैं। वो सब उस टाइम पे हमें मजबूरी की तरह लगती है, पर उसके बाद हमें अंक मिलता है। मतलब हमें मतलब हमारा क्राइटेरिया उसमें डिसाइड किया जाता है कि हमने किस लेवल की पढ़ाई की है, और इसे मतलब संकुचित अर्थ माना जाता है ना। लेकिन हम अपने जीवन में हर किसी से सीखते हैं, मतलब समय समय पर हर रोज़ हर चीज़ को हर किसी से सीखते रहते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा समाज में चलने वाली, समाज के लिए वह समाज के द्वारा ही निर्धारित होने वाली प्रक्रिया है, और समाज परिवर्तनशील है। आज मतलब कुछ अलग नियम कानून है, अलग है, मतलब आज कुछ अलग जो है हर चीज़ परिवर्तन होते रहता है। जैसे फैशन का भी परिवर्तन होते रहता है। पहले कुछ और चलता था, आप ही ने देखा होगा कि मतलब हमेशा हर चीज़ में प्रगतिशीलता आते रहती है और चेंजेस आते रहती है। इसी प्रकार शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा भी परिवर्तित होते रहती है। यही कारण है कि शिक्षा किसी अंतिम रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती, है ना।
इस प्रकार हमें शिक्षा का जो है मेन परिभाषा देना हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि हमारे शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब हम देखेंगे शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है। शिक्षा और समाज, है ना, शिक्षा और समाज का जो है गहरा संबंध होता है। एक और शिक्षा परंपरा की धरोहर की एक सीढ़ी है ना, सीढ़ी की तरह होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। इसी तरह संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने में भी ये शिक्षा सहायक होती है। दूसरी ओर पारिस्थितिक परिवर्तन और अनुकूलन का साधन बनाने की प्रेरणा भी देती है। हमें अपने इस पक्ष में शिक्षा में परिवर्तन का माध्यम भी बनाती है। यह परिवर्तन की दिशा निर्धारित कर उसके वैकल्पिक प्रतिरूप जो है प्रस्तुत करती है ना। अनेक साधन जुटाती है। नवाचारों के लिए जो है मतलब प्लेट का निर्माण करती है। शिक्षा के ये दोनों जो प्रकार ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि परंपरा की उपेक्षा मतलब की जाती है ना। जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उसे ही मतलब अपनाया जाता है। आगे पीढ़ी में एकदम सडनली उसे मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर मतलब अपनी संस्कृति को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है, एडवांस किया जाता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकते, है ना। फिर इस प्रकार से जो है शिक्षा का भी समाज पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जब हम मतलब जो पुराने रीति रिवाज हैं उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए मतलब शिक्षा का भी सहारा लेंगे, है ना।